Hello viewers, welcome back to Chemistry with Adarsh, and this is a video in the succession of our previous video. Let me start it with something that is very important for you. Hopefully with the help of your parents or with the help of your kids, you are able to take a decision that what we are going to do in the future, right? अब क्या होता है कि कोई भी डिसीजन कभी भी कंप्लीट या परफेक्ट नहीं होता है. कोई भी डिसीजन आप जब लेते हैं, लेने के बाद आप उसको प्रूव करते हैं कि ये परफेक्ट है या ये सही है. तो वट एवर डिसीजन यू हैव टेकन सो फार, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट राइट फॉर यू, बिकॉज बिफोर टेकिंग यू कैंट से एनीथिंग. मोर ओवर, नाउ इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन टू प्रोसीड इन द साइंस, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए. एवरी सब्जेक्ट इज अ डिफरेंट अप्रोच, दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब ये वीडियोस देख रहे हैं तो दीज आर नॉट सम स्टैंड अप कॉमेडी शोज और दे आर नॉट सम एंटरटेनमेंट शोज. दे आर द एकेडमिक वीडियोज. यू आर नॉट सपोज टू वॉच देम इन अ सेल फोन विद ईयरबड्स इन योर ईयर्स. आपको ये वीडियोस को वॉल्यूम के साथ देखना है, पेन और पेपर के साथ देखना है, एंड प्रेफरेबली अगर आपके घर पे स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी में देखना है. दैट इज वन पार्ट. बीच बीच में जहां जहां आपको लगता है आपको पॉज करके अपने नोट्स बनाने हैं, बिकॉज एवरी वीडियो हैज सम इंपॉर्टेंट कंटेंट टू मेक नोट्स, राइट? डेफिनेटली बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो नोट नहीं की जाती हैं, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग इनटू द एकेडमिक्स. तो हमें इस तरह से लिखना है कि हमारा सारा का सारा टॉपिक कंप्लीटली हमारी नोटबुक में हो. वी नीड नॉट टू री वॉच द वीडियो. यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज इन माई पास्ट 23 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, वट एवर आई हैव सीन, जो अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर्स होते हैं सो कॉल्ड, उनकी नोटबुक में हर वो स्टेटमेंट लिखा होता है जो क्लास में टीचर ने बोला है. तो आप ये वीडियोस को एक एंटरटेनमेंट पार्ट के लिए ना देखें कि आपको आपने बस देख लिया और आपको सब आ गया. ऐसा कभी नहीं होता है. हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अप्रोच है और आपको वो अप्रोच के साथ उस सब्जेक्ट को टाइम देना होता है इफ यू रियली वांट दैट सब्जेक्ट टू बी विद यू. एल्स व्हाट हैपेंस, यू ग्रेजुअली forget the things and in exam you won't be able to perform well. तो coming back to the point, आप पेरेंट्स के प्रेजेंस में या पेरेंट्स के साथ ये वीडियोस देखेंगे, बिकॉज आपका बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है और किसी वीडियो या किसी चैनल को फॉलो करता है तो आपको जानना जरूरी है कि वो जो फॉलो कर रहा है उसका कितना कंटेंट उसके पास है अभी, या वो बस देख रहा है. तो ये सब आपको पेरेंट्स के प्रेजेंस में करना है, दैट इज वन पार्ट. आपको नोटबुक, पेन और पेपर के साथ करना है, दैट इज सेकेंड थिंग. एंड third and most important thing, parents must be observing you continuously. That means maybe they are doing their work somewhere alongside, but they must be observing you कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या नोट्स बना रहे हैं. That is one part. That's very very important. Now coming on to the second point, आपने अगर मेडिकल साइड चूज की है तब भी आपको केमिस्ट्री की तरफ आना है. आपने अगर इंजीनियरिंग साइड चूज की है, even then you have to come to chemistry. So chemistry is one of the very important part in both sides of the preparation. Now what will I say, chemistry is something जो आपका सिलेक्शन नहीं कराती है, आपको रैंक भी दिलाती है. तो आपको बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ पढ़ना है. Now coming back to, आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे किसी भी स्ट्रीम के लिए. आप अगर मेडिकल प्रिपरेशन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. नाउ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम. फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट द वन. अभी ऐसा तो है नहीं कोई भी रैंडम ऑप्शन चूज करके आपको दिया जाएगा. तो जो ऑप्शंस होंगे डेफिनेटली वो चारों ऑप्शन ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे. तो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है, आपको उनमें से चूज करना है. एंड वो चूज करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्रूशियल एंड इट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर.
तो हर सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का एक डिफरेंट अप्रोच है. फॉर इंस्टेंस, इन केमिस्ट्री, द मोर यू लर्न, द बेटर यू अंडरस्टैंड, द बेटर यू अप्लाई, द बेटर यू स्कोर. जस्ट लाइक दैट इन फिजिक्स, द मोर यू एनालाइज, जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे, द बेटर यू अंडरस्टैंड, एंड डेफिनेटली द आउटकम इज द बेटर परफॉर्मेंस. मैथ्स में द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर यू अंडरस्टैंड, एंड डेफिनेटली द बेटर विल बी द स्कोर. बायोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज हर चीज के लिए हमारे पास एक डायग्रामेटिक अप्रोच है. तो आप हर चीज का डायग्राम प्रॉपरली बनाएंगे. वो डायग्राम आपको हर चीज उस डायग्राम के अंदर पता होनी चाहिए. इवन एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लेवलिंग यू मस्ट बी क्लियर अबाउट. तो 4 सब्जेक्ट्स, 4 डिफरेंट अप्रोच. I'm repeating again, chemistry, understanding is equal to learning होगा, right? Physics, understanding is equal to analysis होगा. Maths, understanding is equal to practice होगा. And if I would say biology, understanding is equal to your understanding or your practice on the diagrams, right? The more you draw, the better you understand. So these are main parameters to develop your understanding in a particular subject. Now let us come to what you should do when you are watching some videos or following some channels. That's very very important instruction. आपको बहुत अच्छा कोई प्रेजेंटेशन मिल रहा है किसी वीडियो में, आपने देखा, आपको बहुत मजा आया, समझ भी आया, आपने नोट्स तो बनाए नहीं, तो आपने कुछ उससे एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, बस आपने वीडियो देख लिया है. ये नहीं करना है. आपको क्या करना है, आपको अपने कंटेंट को, एजुकेशनल कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट को अपनी नोटबुक पे लाना है फ्रॉम द वीडियो. इसमें पेरेंट्स का प्रेजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा वीडियो देख रहा है तो इट इज अ वन वे कॉन्वर्सेशन. टीचर सामने से बोल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है टीचर को नहीं पता है, तो डेफिनेटली आई कांट रूल इट. यस, द रूलर इज अ चाइल्ड इन दैट केस, एंड बेटर इफ यू ऑब्जर्व द रूलर, देन द रूलर विल नॉट टेक एनी रॉन्ग स्टेप, राइट? तो पेरेंट्स का प्रेजेंस इज अट मोस्ट, वेदर दे कंसिस्टेंटली सिट विद यू और दे कीप ऑन ऑब्जर्विंग यू एंड डूइंग देयर वर्क, वट एवर. दूसरी चीज, किसी भी वीडियो के स्टार्टिंग में इफ यू आर फॉलोइंग माई चैनल, तो आई एम गोइंग टू पोस्ट इंस्ट्रक्शन वीडियो ऑफ अ मिनट और सो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और आपको वो पैरामीटर्स को किस तरीके से नोट करना है. तो आपको वो पार्ट स्किप नहीं करना है, दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, आप किसी भी वीडियो को 1.5x या 2x की स्पीड पे नहीं देखेंगे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. बीच में पॉज करेंगे जहां भी आपको जो भी नोट डाउन करना है, राइट? नोट डाउन करेंगे, वापस आगे बढ़ेंगे, राइट? If video is of 20 minutes, maybe it will take 30-35 minutes for you to watch it. Maybe it will take 40 minutes for you to watch it. But in that case, you need not to watch that video again, because now the whole content is on your paper. And that's what our only aim is. Everything we are discussing must be on your paper. Since it is academics, right? तो academics में ये basic rule है. पेन और पेपर के बिना academics कभी नहीं होता है, right? इसके बाद हर एक वीडियो के बाद आपने कोई टॉपिक किया, कुछ किया, तो यू आर सपोज टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन ऑन इट. एंड जनरली क्वेश्चंस वीडियो में नहीं होते हैं. सो इफ यू आर फॉलोइंग माय चैनल, डेफिनेटली आफ्टर एवरी वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट अ पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. बट आपको क्वेश्चन कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आपको कभी भी क्वेश्चन के आंसर्स के हेल्प से आंसर्स को जस्टिफाई नहीं करना है. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एज अ टेस्ट पेपर. आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, ओके टुडे आई वॉच्ड सो एंड सो वीडियो, और टुडे आई हैव बीन टॉट सो एंड सो टॉपिक. दीज आर द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक. आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन सो एंड सो टाइमिंग्स, एंड इतने टाइम में इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं. आप उसके बाद आंसर की से चेक कीजिए. आई एम गोइंग टू पोस्ट अ पीडीएफ आफ्टर एवरी वीडियो, जो क्वेश्चंस आपको करने हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, और आपको वो क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स के सामने एज अ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो वट एवर आई सेड इन दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर एकेडमिक्स, एज यू हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन, एंड केमिस्ट्री इज द नेसेसरी पार्ट of either of the preparation in the science stream after 10th, right? तो
I hope that we will continue with the same stream. You guys will stay with me in Chemistry with Adarsh on our channel, and I will be definitely guiding you for the rest of your preparation. And you can also post some of your queries in the comment section, right? Because I will try my best to answer your query as refined as possible. Though there are limitations, but still we can utilize them to the max. I hope you understand whatever we discussed in this video. Hoping to see you in the next video on a channel that is Chemistry with Adarsh, and see you soon. Take care. All the very best.